राधा स्वामी जी। वाणी है, दुखिया दास कबीर है, जागै और रोवै, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवै। बड़ा अद्भुत वचन है। ऊपर से देखने पर संत कबीर पागल और दुखिया है, क्योंकि दिन रात रो रहा है, दिन रात चिल्ला रहा है। उसकी वही हालत है जो मजनू की हालत थी लैला के लिए। गांव भर हंसता था मजनू पर, गांव भर को दया भी आती थी कि ये पागल हो गया है, कितना दुख भोग रहा है। और ऐसा भी क्या रखा है उस लड़की में। साधारण सी लड़की थी लैला, साधारण से भी साधारण थी। मजनू ने उसे लैला बना दिया। गांव का सम्राट तक चिंतित हो गया। ये मजनू चिल्लाता फिरता है लैला लैला लैला। ये बड़ी अनूठी कहानी है। सम्राट ने बुलाया मजनू को और कहा, बहुत हो गया। रात नहीं, दिन नहीं, चैन नहीं, न दिन देखता न रात देखता। ये 12 लड़कियां खड़ी हैं। उसने महल की सबसे सुंदर लड़कियां खड़ी कर दी और कहा, इनमें से तू जिसको चाहे चुन ले। इनके मुकाबले लैला तो कुछ भी नहीं है, इनके पैर की धूल भी नहीं है। मैंने भी तेरी लैला देखी है, साधारण सी सांवली लड़की। इन लड़कियों में से कोई भी चुन ले, ये हीरे जवाहरात हैं। मजनू ने तो लड़कियों की तरफ देखा ही नहीं। उसने सम्राट से कहा, लैला आपने देखी? नहीं, आप पहचान नहीं पाए, क्योंकि लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए। मेरी आंख से देखो अगर लैला को देखना हो। और इनको मैं देखता हूँ, मुझे तो सिर्फ लैला ही दिखाई पड़ती है, कोई स्त्री मुझे दिखाई नहीं पड़ती। और वह राजमहल से लैला को पुकारता हुआ चला गया। खबर मिली मजनू को, क्योंकि लैला का बाप परेशान हो गया। ये जरा अशोभन हो गया था मामला। वह समृद्ध था और मजनू आवारा, और ये मामला जरा ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ गया। गांव भर में चर्चा थी। विवाह भी वह मजनू के साथ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी कोटि का न था, और भरोसे योग्य भी नहीं मालूम होता था कि ये पागल विवाह के योग्य भी है कि ये संभाल भी पाएगा। यह लैला लैला चिल्लाना एक बात है, घर बसाना बिल्कुल दूसरी बात है। कविता करना एक बात है, गृहस्थी बनाना बिल्कुल दूसरी बात है। प्रेमी होना एक बात है, पति होना बड़ी मुश्किल बात है। प्रेमी तो कोई भी हो जाता है, आवारा, क्योंकि कुछ करना नहीं है। तो बाप, और बाप यानी सोच विचार करे, हिसाब लगाए, लड़की की चिंता करे। उसने गांव ही छोड़ दिया। मजनू को खबर मिली कि वह रात गांव छोड़कर जा रहा है। वह गांव के बाहर एक बट वृक्ष के नीचे छिपकर खड़ा हो गया कि आखिरी बार लैला को देख ले। वह काफिला निकल गया। उसने लैला को आखिरी बार देख लिया, लेकिन फिर उसकी गांव आने की इच्छा न रही। ये कहानी बड़ी अनूठी है। फिर वह कभी गांव वापस न आया। और कहानी ये कहती है कि उसी वृक्ष के नीचे खड़ा रहा वह, कि कभी तो लैला वापस लौटेगी। और वह लैला लैला पुकारता रहा। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उसका शरीर वृक्ष से जुड़ गया। उसी जगह टिके टिके पीठ और वृक्ष की छाल एक हो गए। उसी जगह टिके टिके वह वृक्ष के साथ एक हो गया। वर्षों बाद लैला लौटी उसे खोजती। तो गांव में उसने पूछा। उन्होंने कहा कि जब से तू गई है वह एक झाड़ के नीचे खड़ा रहा है, और अब तो उसका पता भी नहीं चलता। बस कभी कभी रात के सन्नाटे में उस वृक्ष से लैला की आवाज़ उठती है।
क्योंकि वह मजनू वृक्ष के साथ इतना एक हो गया कि अब वह वृक्ष भी लैला लैला चिल्लाने लगा। लैला उसे खोजने आई। उसने सब तरफ देखा, मजनू नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन लैला की आवाज़ गूंजती है। भक्त भगवान के लिए वैसा ही पागल हो जाता है जैसा प्रेमी प्रेयसी के लिए पागल हो जाता है। और प्रेयसी तो कहीं होगी, आवाज़ भी पहुंचाई जा सकती है। परमात्मा कहाँ है ये कुछ भी पता नहीं, फिर भी चिल्लाता है कि शायद सुन ले। जीवड़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी, इस तन का दीवा करो, बाती मैलियों जीव, लोही सींचों तेल जियूं, कब मुख देव्यो पियो। सुखिया सब संसार है। और ऐसा भक्त बड़ा दुखी दिखाई पड़ता है। सदा उसकी आंखों में बिरह और सदा उसकी आंखों में आंसू। संत रामकृष्ण के साथ ऐसा हो जाता था। उनको रास्ते से लेकर निकलना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि कोई कह दे जयराम जी, और वे वहीं खड़े हो गए, वहीं भटक गए बीच रास्ते पर। राम की स्मृति आ गई, आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, हाथ पैर अकड़ जाएं, जैसे गहरी मूर्छा में चले गए, वहीं गिर पड़े। तो भक्त बड़े डरते थे कि कहीं उनको ले जाना हो तो बड़ा इंतज़ाम करना पड़ता था, क्योंकि कौन जाने कौन क्या कह रहा है। एक बार कहीं से लेकर भक्त उनको निकलते थे, घर के अंदर किसी झोंपड़े में कोई बात कर रहा था और किसी ने भगवान का नाम ले लिया बीच में। रामकृष्ण वहीं गिर पड़े, 6 घंटे तक बेहोश रहे। किसी विवाह में निमंत्रण दे दिया भक्तों ने कि आप ज़रूर आएं। रामकृष्ण के शिष्यों ने तो कहा कि मत उपद्रव करो, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाए, कोई कुछ कह दे। नहीं माने, रामकृष्ण गए। वह सब उपद्रव हो गया वहाँ। किसी ने नाम ले लिया परमात्मा का, और इस मुल्क में तो नाम ही नाम है। आदमियों के नाम सभी परमात्मा के नाम है। 1000 नाम है परमात्मा के विष्णु सहस्रनाम में। करीब करीब सब आदमियों के नाम में कहीं ना कहीं परमात्मा है। फोटो लगे हैं, मूर्तियां रखी हैं घर घर में, और बिना परमात्मा के तो कुछ है ही नहीं। वह बारात संकट में पड़ गई, वह विवाह दुविधा में पड़ गया, क्योंकि रामकृष्ण बेहोश हो गए। लोग दूल्हे को भूल गए, दुल्हन को भूल गए। रामकृष्ण धूला हो गए, वे केंद्र हो गए। 3 दिन तक होश ना आया। तो भक्त तो हमें दुखी दिखाई पड़ेगा, भक्त तो हमें परम दुखी दिखाई पड़ेगा। उससे तो हमें लगेगा कि संसार के लोग ही सुखी हैं, वे चौथी कोटि के लोग ही सुखी हैं। होटलों में देखो कैसा हंस रहे हैं लोग, कैसा मुस्कुरा रहे हैं। रास्ते पर मिलते हैं लोग, एक दूसरे से पूछते हैं कैसे हो। वे कहते हैं बड़े मज़े में है। सब मज़े में है, सब कुशल है, हंस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, प्रफुल्लित दिखाई पड़ते हैं। सारा जगत सुखिया मालूम पड़ता है। संत कबीर जी कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। बस लोग खा पी लेते हैं, सो जाते हैं, बड़े सुखी मालूम पड़ते हैं। कोई दुख नहीं उनके जीवन में। दुख तो वरदान है। ऐसा दुख जैसे दुख से संत कबीर दुखी हुए, वह तो परम आशीर्वाद है, क्योंकि उस दुख के बाद ही परम सुख की संभावना है। उस दुख से ही द्वार खुलता है आनंद का। तुम सोए रहोगे, उठोगे, खा लोगे, पी लोगे, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी खुशी सब छिछली छिछली सी है, उसमें कोई गहराई नहीं है। वह सब बहाना है समय गुजारने का, उससे ज़्यादा नहीं। अभी हाल ही में आज दोपहर
मेरे घर पे एक मित्र आए तो मैंने उनसे पूछा कि आपके क्या हाल है और आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। तो उन्होंने जवाब दिया कि टाइम पास हो रहा है। तो देखें, ये सब बहाने हैं समय गुजारने के, उससे ज़्यादा नहीं। ऊपर से तुम सुखिया दिखाई पड़ते हो, सुखिया तुम हो नहीं, तुम ही असली दुखिया हो। और संत कबीर ऊपर से दुखिया दिखाई पड़ते हैं, पर संत कबीर ही असली सुखिया है, सुखवान है। उनके भीतर ही सुख का बीज अंकुरित हो रहा है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। उनका काम है संसारियों का कि खा लें और सो जाएं। और भक्त का क्या काम है? क्या काम है? जागे और रोए। जागे अपलक, पलक भी न झपके, क्योंकि पता नहीं प्रियतम कब आ जाए। कौन घड़ी आए, कोई पहले से खबर भी तो नहीं आती। परमात्मा अतिथि है। हमने सबने पहले परमात्मा के लिए अतिथि शब्द का प्रयोग किया, फिर दूसरे मेहमानों के लिए अतिथि शब्द का प्रयोग किया। अतिथि शब्द बड़ा मूल्यवान है। इसका मतलब है जो बिना तिथि बतलाए आ जाए। इसलिए अंग्रेजी में गेस्ट है, उर्दू में मेहमान है, लेकिन बेमज़ा नहीं। अतिथि तो बात ही अलग है। अतिथि का मतलब है बिना तिथि बतलाए जो आ जाए। तो आजकल तुम्हारे घर में जो अतिथि आते हैं वो कॉल करके आते हैं। वे अतिथि ना रहे। भाषा के हिसाब से वे अतिथि नहीं है, मेहमान होंगे। जब कॉल ही कर दिया तो अतिथि कैसे रहे? बता दिया कि कल फलानी ट्रेन से आ रहा हूँ, फ्लाइट से आ रहा हूँ, या बस से आ रहा हूँ, या आ रही हूँ, बात ही खत्म हो गई। परमात्मा लेकिन अभी भी अतिथि है। ना कोई कॉल आता है, ना कोई संदेश वाहक आता है, ना कोई डाकिया आता और कहता कि बस आ रहा है। जब भी आता है अचानक, अनायास, तुम्हें खबर भी न थी कि यह घड़ी वह चुनेगा, और अचानक दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। सब बंद दरवाजे खुल जाते हैं, सब जीवन का अंधकार खो जाता है। अचानक सुबह हो जाती है। संत कबीर कहते हैं जैसे हजार हजार सूरज एक साथ उग जाए। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। जागता है, रोता है। जागता है क्योंकि प्रतीक्षा करनी है, सो नहीं जाना है। रोता है क्योंकि रोने के अतिरिक्त और क्या किया जा सकता है। इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है। योगी बहुत कुछ कर सकता है, परंतु भक्त सिर्फ रो सकता है। उसके आंसू ही उसका योग है, उसका विरह और उसकी पीड़ा ही उसकी प्रार्थना है। जार जार उसका रोना, उसके हृदय का उसकी आंखों में भर जाना, उसकी आंखों से उसके हृदय का झर जाना ही उसकी एकमात्र साधना है। वही प्रार्थना, वही पूजा, वही अर्चना है। संत रामकृष्ण पूजा करते थे। पुजारी थे, दक्षिणेश्वर में। उनको पुजारी रखकर बड़ी भूल हो गई, क्योंकि वे ठीक पुजारी थे, और ठीक पुजारी की मंदिरों में क्या ज़रूरत। मंदिर तो नौकर चाकर चाहते हैं, पेशेवर पुजारी चाहते हैं। वे पुजारी थे, पेशेवर नहीं थे। वही अड़चन हो गई। जब उनको रख लिया था तब तो किसी को अंदाज़ा ना था कि कितना बड़ा आविर्भाव होने वाला है इस आदमी में। रखकर बड़ी झंझट हो गई। जिसने रखा था उनको दक्षिणेश्वर के मंदिर में, वह रानी रासमणि थी। बड़ी धनाढ्य महिला थी। रानी का उसे पद था, लेकिन शूद्र थी।
इसीलिए कोई ब्राह्मण मंदिर में पुजारी बनने को राजी न था। सिर्फ रामकृष्ण राजी हो गए। भक्त को क्या शूद्र और क्या ब्राह्मण, और भगवान भी कहीं शूद्र और ब्राह्मण के अलग होते हैं, और मंदिर भी कहीं शूद्र और ब्राह्मण का होता है। मंदिर भगवान का। कोई ब्राह्मण राजी न था, शूद्रतम ब्राह्मण राजी न थे। ऐसे ब्राह्मण भी राजी न थे जो मरघट में मुर्दों के कपड़े भी स्वीकार कर लेते हैं, वे भी राजी न थे। शूद्र का मंदिर, उसमें कौन पूजा करेगा, कौन भ्रष्ट होगा। इसलिए संत रामकृष्ण जब राजी हो गए तो रानी रासमणी ने स्वीकार कर लिया। कुछ ढंग के तो नहीं मालूम पड़ते थे, कुछ खोए खोए लगते थे, आंखें कहीं और थी, बात यहाँ करते चित्त कहीं और, मगर कोई मिलता नहीं था। सोचा थोड़ा पागल है, जैसा है काम चलेगा, मंदिर बिना पुजारी के तो हो नहीं सकता। फिर रानी रासमणी खुद पूजा कर नहीं सकती थी, शूद्र थी, तो रामकृष्ण पुजारी हो गए। कुछ 14 रुपये महीने उनकी तनख्वाह थी, लेकिन अड़चन शुरू हो गई। ट्रस्टी मुश्किल में पड़ गए। जल्दी ही ट्रस्टियों को बैठक बुलानी पड़ी कि यह तो भूल कर दी, इससे तो खाली मंदिर बेहतर। क्योंकि कभी तो पूजा दिन भर चलती और कभी 2 मिनट में पूरी हो जाती, कभी मिनट नहीं लगता और कभी पूजा होती ही नहीं। कभी दिन बीत जाते और रामकृष्ण का कोई अता पता ही नहीं होता, और कभी कभी दिन भर सुबह से शुरू होती तो रात को हो जाती। घंटा बजता ही रहता, वे नाचते रहते, पूजा ही करते रहते, सुबह से लेकर शाम तक। रामकृष्ण से कहा, ये क्या मामला है? उन्होंने कहा, पूजा भी कोई नियम थोड़े ही है, कोई पूजा के नियम होते हैं, कोई व्यवस्था से पूजा होती है। पूजा प्रेम है, जब आता है आता है। ये तो हवा का झोंका है, आया आया, लाने का क्या उपाय है? जब आ जाता है, जितनी देर टिकता है टिकता है, हटाने का भी क्या उपाय है? कोई घड़ी से चल सकती है पूजा कि घंटा हो गया? पुरोहित, व्यवसायी पुरोहित घंटे से चलता है, घड़ी से चलता है, हृदय से तो नहीं। रामकृष्ण कहते, जब आती है तो आती है, नहीं आती नहीं आती। फिर तो और अड़चन आनी शुरू हो गई। इस तुक के लिए भी वे राजी हो गए, क्योंकि कोई दूसरा ब्राह्मण मिलता नहीं था। कम से कम कभी कभी तो होती है, और फिर ये आदमी इकट्ठा भी कर लेता है। एक दिन इतनी कर लेता है कि समझो सप्ताह भर ना भी करे तो चलेगा। लेकिन फिर अड़चन हुई, क्योंकि पता चला कि यह जो भोग लगाता है पहले खुद अपने को लगा लेता है, पहले मिठाई खुद चख लेता है, फिर प्रतिमा को रख देता है। यह तो बड़ा जघन्य पाप है, परमात्मा को जूठा भोजन चढ़ाना। पहले परमात्मा को चढ़ाओ, फिर अपने को ले सकते हो, कहा रामकृष्ण से। तो रामकृष्ण ने कहा, संभालो तुम्हारी नौकरी, हमसे ना होगी। मुझे पता है, मुझे प्रेम के शास्त्र का पता है। मेरी माँ मेरे लिए जब भी कुछ देती थी तो पहले चख कर देती थी। मेरी माँ तक को इतना पता है, तो क्या मुझे कुछ पता नहीं? बिना चखे मैं नहीं दे सकता। पता नहीं देने योग्य हो भी या ना हो। बिना चखे पक्का क्या है कि ये देने योग्य था? भगवान को दे रहा हूँ, चख कर ही दूंगा। दुनिया में ऐसा पुजारी ना तो पहले हुआ, ना फिर पीछे हुआ, ना तो कभी होगा। यही पुजारी है। लेकिन ये जो धुन है, और रामकृष्ण जब पूजा करते तो रोते। रोना ही पूजा है। भक्त कुछ जानता नहीं। रामकृष्ण ने अपने शिष्यों से कहा, क्या करोगे तुम साधना? जब छोटा बच्चा जोर से रोता है तो माँ भागी चली आती है। बस तुम रोना सीख लो,
जब तुम रोओगे वह भागा चला आएगा। ना आए तो समझना कि रोना अभी पूरा नहीं हुआ। अभी तुम ऐसे ऊपर ऊपर से रो रहे हो। अभी तुम्हारे प्राण का संयोग नहीं मिला। अभी तुम रोना ही नहीं हो गए हो। रुदन तुम्हारी आत्मा नहीं बना है। छोटा बच्चा भी जानता है बिना सिखाए। कहीं योग सीखने जाता है छोटा बच्चा कि जब माँ को बुलाना है तो क्या करना है। चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, आंसू बहने लगते हैं। माँ भागी भागी चली आती है, हजार काम छोड़कर चली आती है। परमात्मा को होंगे हजार काम। रामकृष्ण कहते, तुम रो, उसको आना ही पड़ेगा। कुछ और करने की भक्त को जरूरत नहीं। भक्ति कठिन है और सरल भी है। कठिन इसलिए कि रोने को तुम साध तो नहीं सकते। आएगा तो आएगा। कठिन इसलिए, सरल इसीलिए कि सिर्फ रोने से सब हो जाता है। पतंजलि के योग शास्त्र की जरूरत नहीं। बस आंसुओं का शास्त्र तुम समझ लो, सब हो जाता है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। नैन तो झरी लाइया, रहंट वह निसुवार। जैसे कुएं पर रहट चलती रहती है दिन रात, पानी बहता रहता है, ऐसी आंखों से झड़ी लगी है। पपीहा ज्यों पीऊ पीऊ रटे, पिया मिलन की आस। ऐसे ही मैं भी पागल रटता रहता हूँ, पिया पिया। जैसे पपीहा रटता रहता है और प्यारे के मिलने की आस लगी रहती है। कबीरा बेद बुलाया। शायद घर के लोगों ने, शायद मित्र जनों ने, शायद प्रिय जनों ने वैद्य को बुला लिया ऐसा दुखी देखकर कि क्यों रोता है ये आदमी, क्या हो गया इसे, क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है इसकी। कबीरा वैद बुलाया, पकड़ी के देखो बाहीं, तो वैद ने नाड़ी देखी। वैद न वेदन जानई, कर्क कलेजे माही। यह बेचारा वैद्य क्या समझेगा कि बीमारी हृदय की है। ये जो पीड़ा है हृदय की है। इसका शरीर से कुछ लेना देना नहीं। नाड़ी की जांच से यह पकड़ में ना आएगी। मगर इस वैद्य शब्द को थोड़ा गौर से समझ लो। ये बड़ा कीमती शब्द है। हमारे पास कुछ शब्द हैं, वेद, विद्या, विद्वान, वैद्य, वेदना। ये सब एक ही धातु से बने हैं। वैद्य का मतलब है ज्ञानी। असल में भारतीयों ने आयुर्वेद को पांचवा वेद कहा है। इसीलिए तो वेद, आयुर्वेद, उसको जो जानने वाला है वह वैद्य। वैद्य शब्द डॉक्टर से ज़्यादा कीमती है। डॉक्टर का तो मतलब होता है सिर्फ पंडित। जो डॉक्ट्रिन को जानता है वह डॉक्टर। जो सिद्धांत को समझता है वह डॉक्टर। वैद्य का अर्थ है जो न केवल सिद्धांत को समझता है बल्कि सिद्धांत के प्रयोग को भी, जिसको हम फिजिशियन कहते हैं। न केवल जो चिकित्सा के शास्त्र को जानता है बल्कि चिकित्सा की विधि को भी जानता है। जो किसी कॉलेज में सिर्फ प्रोफेसर नहीं है, जो किसी अस्पताल में मरीजों की चिकित्सा भी करता है। असल में डॉक्टर शब्द का प्रयोग सिर्फ होना चाहिए उस डॉक्टर के लिए जो कॉलेज में पढ़ाता हो चिकित्सा के शास्त्र को, वही डॉक्टर है। सभी डॉक्टर नहीं है, क्योंकि बाकी तो फिजिशियन है, बाकी तो वैद्य है। वैद्य शब्द बड़ा कीमती है क्योंकि यह वेद से ही बना है। तो इस वचन में इसके कई अर्थ हो सकते हैं। कबीरा वैद बुलाया, इसका सीधा तो अर्थ ये है कि किसी चिकित्सक को बुलाया, बाह पकड़ी चिकित्सक ने नाड़ी जांची।
लेकिन संत कबीर मन ही मन हंसे होंगे और सोचा होगा, वेदना वेदन जाने, इसको वेदना का कुछ पता नहीं, यह शरीर का ही जानकार है। वह जो पीड़ा है वह तो कलेजे में है, उसका इसे कुछ भी पता नहीं। दूसरा अर्थ जो और भी गहरा है वह है, कबीरा वेद बुलाया, उसको बुलाया जो वेद की जानकार है, जो वेद को जानता है। लेकिन वेद का जानकार भी हृदय की पीड़ा को नहीं जानता, वह भी शास्त्र को समझता है। शास्त्र यानी शरीर, सत्य यानी आत्मा। पीड़ा तो सत्य के लिए है और आत्मा में है, सिद्धांत के लिए नहीं है और शरीर में नहीं है। शास्त्र को समझने से पीड़ा मिटने वाली नहीं है। ब्लैक बोर्ड पर H2O लिखने मात्र से ही, उसको समझने से ही पानी नहीं मिलता। वहाँ पे लिख दिया कि H2O, तुमने किसी से पानी मांगा और कोई कागज़ पर लिख के दे दे कि पानी और तुम्हें पकड़ा दे, तुम उसको ज़ोर से मारोगे कि भाई मैंने पानी मांगा, पानी शब्द नहीं। उसी तरह से जो शास्त्र है, शास्त्र को समझने से पीड़ा मिटने वाली नहीं है। सत्संगों को समझने से, सुनने से पीड़ा मिटने वाली नहीं है। भीतर जाओ और ये जो तुम सब शास्त्रार्थों में लड़ते रहते हो कि भाई बाबा जी ने ये कहा, उस किताब में ये लिखा है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, इन पर बहस करने से भी कुछ नहीं मिलने वाला। बस इससे बहस ही होगी और कुछ नहीं होगा। जिस तरह से कागज़ पर लिखा गया पानी शब्द प्यास नहीं बुझाता, उसी तरह से इन शास्त्रों में लिखी गई बातें प्यास नहीं बुझाती। प्यास बुझाने वाला तत्व कुछ और है और लिखने वाला कुछ और है। इसको ज़रा समझ लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यह तो प्रेमी से ही मिलन हो जाए तो ही मिटेगी। तो जो वेद को जानता है उसे बुलाया, उसने भी शब्द पकड़े, सिद्धांत पकड़ा, शास्त्र पकड़ा। उसने भी ऊपर ऊपर जांच की, वेद न वेदन जाने। यह वेद का जानकार भी वेदना को नहीं जानता। वेदना शब्द के दो अर्थ हैं, एक अर्थ तो दुख है और एक अर्थ ज्ञान है, क्योंकि वह भी वेद से ही बना शब्द है। संस्कृत एक अर्थ में बड़ी अनूठी भाषा है, उसमें बड़ी गुत्थियों में गुत्थियां हैं और शब्दों के बड़े खेल हैं। वेद से ही बनता है वेदना, वेद से ही बनता है विद्या, विद, विद्वान, जानना, ज्ञान, ज्ञान का शास्त्र। क्या संबंध है दोनों में? जब तुम्हें पीड़ा होती है तभी तुम्हें ज्ञान होता है। पीड़ा यानी दर्द और ज्ञान संयुक्त है, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हों। थोड़ा सोचो, तुम्हारे सिर में दर्द है तभी तुम्हें सर का ज्ञान होता है। अगर सर में दर्द ही ना हो तो सर का पता ही ना चलेगा। इसीलिए स्वस्थ आदमी की परिभाषा आयुर्वेद में, सिर्फ आयुर्वेद में ही स्वस्थ आदमी की परिभाषा है। और वो परिभाषा यह है कि जब शरीर का पता न चले, जब पता चले तो बीमारी है। जब ज्ञान हो शरीर का तो बीमारी है। जब पेट में तकलीफ होती है, पेट का पता चलता है। पैर में कांटा गड़ता है, पैर का पता चलता है। सर में दर्द होता है, सर का पता चलता है। जहाँ पीड़ा होती है, जहाँ वेदना होती है, वहीं ज्ञान होता है, वहीं बोध होता है। जब शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती तो शरीर का कोई पता नहीं चलता। स्वास्थ्य का वही अर्थ है जो विदेह है। जब देह का कोई पता न चले तो आदमी स्वस्थ हो गया।
स्वयं स्थित हो गया। अब देह का पता भी कैसे चलेगा। स्वस्थ शब्द भी बड़ा कीमती है। उसका मतलब है स्वयं में स्थित हो जाना, स्वयं में ठहर जाना। जब भी पीड़ा होती है तब तुम स्वयं में नहीं ठहर सकते। तब पीड़ा तुम्हें खींचती है अपनी तरफ और ज्ञान पीड़ा की तरफ भागता है। क्योंकि पीड़ा को मिटाना है तो जानना जरूरी है। ज्ञान और दुख संयुक्त है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति परम आनंद को उपलब्ध होता है तो आनंद का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि आनंद का कोई ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि दुख का ही ज्ञान हो सकता है, बीमारी का ज्ञान हो सकता है, स्वास्थ्य का कोई ज्ञान नहीं होता। स्वास्थ्य तुम स्वयं हो, बीमारी विजातीय है, वह अलग है, उसका ज्ञान होता है। आनंद तुम स्वयं हो, कैसे ज्ञान होगा? कौन है जानने वाला? कौन किसको जानेगा? एक ही बचा, वही आनंद है, वही जानने वाला है। भेद ना रहा। दुख अलग है, दुख स्वभाव नहीं है, इसलिए दुख का ज्ञान होता है। वेद न वेदन जानई, कर्क कलेजे माही। और यहाँ एक दूसरी ही पीड़ा चल रही है, वह है हृदय की पीड़ा। और हृदय की पीड़ा से तुम ये मत समझ लेना जिसको डॉक्टर हृदय की बीमारी कहते हैं, हार्ट डिजीज, वह मत समझ लेना। कोई संत कबीर को हार्ट फेल का डर नहीं है और ना कोई हार्ट अटैक हुआ है। हृदय एक तो शरीर का हिस्सा है जिसको चिकित्सक जानते हैं, और हृदय का गहरा हिस्सा तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है जिसे चिकित्सक नहीं जानते। चिकित्सक तो केवल फेफड़ों को ही जानते हैं, यंत्र को जानते हैं, उनके भीतर छिपा हुआ जो हृदय है उसे नहीं जानते। इसीलिए कोई सर्जन तुमसे राजी नहीं होगा जब तुम कहते हो कि मुझे बड़ी प्रेम की पीड़ा होती है और हृदय पर हाथ रख लेते हो। वह थोड़ा हैरान होगा कि हृदय पर हाथ किस लिए रख रहे हो, क्योंकि वहां से प्रेम का क्या लेना देना। वहां तो केवल फेफड़े हैं, खून को चलाने की व्यवस्था और यंत्र है। वहां हाथ किस लिए रख रहे हो? लेकिन सारी दुनिया में, समस्त जातियों में, समस्त कालों में जब भी किसी को प्रेम की पीड़ा उठती है तो वह अपना हाथ हृदय पर रखता है, कहीं और नहीं। इस फेफड़े के पीछे छिपा हृदय है, वह अति सूक्ष्म है, वह अदृश्य है। कर्क कलेजे माही, उस कलेजे में पीड़ा है। वैद्य उसे न जान सकेगा और न वेद का ज्ञाता। चारों वेदों का जानकार भी उसे न जान सकेगा। शास्त्र उसे नहीं पहचान सकता। शास्त्र की पहुंच शरीर तक है, खोल तक है, आवरण तक है, अंतस तक नहीं है। और संत कबीर रो रहे हैं, संत कबीर पीड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ऐसा संत कबीर के जीवन में घटा या नहीं घटा, ये केवल कविता होगी, सूचक, सांकेतिक। लेकिन गुरु नानक देव जी के जीवन में यथार्थ ऐसे घटा। संत नानक जी युवा थे और इस प्रेम के पागलपन ने उन्हें पकड़ लिया और वे दिन रात रोते। एक रात ऐसा हुआ, भादों की रात होगी, आकाश में बादल घिरे थे, चारों तरफ बिजली चमकती थी और बाबा नानक गीत गाते रहे उस पी के मिलन का। संत नानक देव जी परमात्मा की स्तुति में डूबे रहे। आधी रात बीती और भी रात बीतने लगी। माँ चिंतित हुई। बाबा नानक जवान थे, होंगे कोई 16, 17, 18 साल के। माँ ने आकर जब आधी रात बीत गई तो कहा, नानक अब चुप हो जा, अब बहुत हो गया, अब थोड़ा सो ले, शरीर को सोने की भी ज़रूरत है। बाबा नानक क्षण भर को माँ ने कहा,
तो रुक गए, लेकिन फिर बोले कि नहीं। तो माँ ने कहा, इतनी जल्दी क्यों बदल गया? बाबा नानक ने कहा कि सुन, आधी रात और एक पपीहा पीऊ पीऊ की पुकार किए जा रहा है। बाबा नानक ने कहा, जब तक यह पपीहा चुप नहीं होता तब तक मैं कैसे चुप हो जाऊं? और इसकी प्रेयसी तो बहुत दूर ना होगी, यहीं कहीं पास किसी वृक्ष में छिपी होगी, और मेरा प्रेमी तो बहुत ही ज्यादा दूर है। रोको मत। संत कबीर ठीक ही कहते हैं, अखरियां झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जिवड़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। इस तन की दीवा करो, बाती मैल्यों जीव, लोही सींचो तेल जीव, कब मुख देख्यो पीऊ। रात भर बाबा नानक गाते रहे, स्वभावतः अस्वस्थ हो गए। दूसरे दिन चिकित्सक को बुलाया गया। यह वास्तविक घटना है। संत कबीर ने तो शायद प्रतीक में कही होगी, इस लड़के को कुछ हो गया। बाप थोड़े चिंतित हुए, और बाबा नानक के पिता एक साधारण गृहस्थ आदमी थे, चौथी कोटि के, जिनको ये सब व्यर्थ की बकवास थी। कहाँ का परमात्मा, किसको पाना, क्या करना, ये सब दिमाग की खराबी है। चिकित्सक को बुलाया, पर यही घटना घटी। चिकित्सक करेगा भी क्या बेचारा? कलेजे को जांचने का कोई उपाय भी तो नहीं है। तो उसने भी बाबा नानक की नब्ज पकड़ी और जांच की, और बाबा नानक हंसने लगे और उन्होंने कहा कि भा मेरी बीमारी नहीं है, मेरी बीमारी यहाँ है, हृदय में है। लेकिन कहता है, लगता है वह वैद्य सिर्फ वैद्य ही न रहा होगा, थोड़े से वेद से भी उसका संबंध रहा होगा, थोड़े भीतर के ज्ञान से भी संबंध रहा होगा। उसने बाबा के पिता को कहा कि मत करो इसे परेशान, और इसकी बीमारी मेरी सीमा से बाहर है, लेकिन किसी ज्ञानी को खोजो जो इसकी बीमारी में काम आ जाए, जो इसके कलेजे को पहचान ले। इतना मैं कहता हूँ कि शरीर इसका रुग्ण नहीं है, लेकिन भीतर कोई बड़ी गहरी पीड़ा है। और यह भी तुमसे कहता हूँ कि यह पीड़ा सौभाग्य है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक साधारण सा वैद्य हूँ, इसे किसी असली वैद्य की ज़रूरत है। धन्य भाग है उस व्यक्ति के जो इस दशा में आ जाए, जब वह कह सके, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। क्योंकि वहीं से एक एक कदम चलकर वह मंदिर पास आ जाता है जहाँ परमात्मा बसता है, और वो मंदिर तुम्हारा ही शरीर है, तुम ही हो, और तुम्हारे शरीर के अंदर ही वह परमात्मा बसता है, और तुम ही तो हो, तुम ही हो वो जिसे तुम खोज रहे हो। तो इसीलिए हम सभी को फुर्सत के पलों में निकालकर भजन सिमरन ज़रूर करना चाहिए, खाली वक्त में ज़रूर बैठना चाहिए। साथ संगत जी, किसी का भी ध्यान के प्रति कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा टेलीग्राम में, वहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर दिया होगा, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।